मेडिकली स्पीकिंग हमारा, जिस पर हम अक्सर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, केबी जोशी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका इंडिया न्यूज़ में और मेडिकली स्पीकिंग की ओर से भी। सर, जिस तरीके से आजकल के जीवन शैली को हम देख रहे हैं लोगों की, और लोगों को जो दिल की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहें? दिल की बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इस समय दुनिया में जो 29% डेथ हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं। तो उसका मुख्य कारण है लोगों की जो लिविंग स्टाइल है, जो खान पान है, जो उन लोगों की सेडेंट्री हैबिट है, और साथ में जो ये लोग दुनिया भर का नशा करते हैं, स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन, और दुनिया भर के और कई तरह के नशे करते हैं। और साथ में जो है उन लोगों को एक तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हेल्थ को कैसे इम्प्रूव रखना है। तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो उसमें ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कार्डियोलॉजिस्ट की और पीडियाट्रिशियन की, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये कंक्लूजन निकला था कि 3 साल की एज से परहेज शुरू हो जाना चाहिए। तो 3 साल की एज से क्या परहेज होना चाहिए? जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सॉल्ट इनटेक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, हार्ट की बीमारी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अलग होती हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज अलग होती हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज अलग होती हैं। इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जब पेरेंट्स को नॉलेज होगी, बच्चा तो छोटा है, वो 3 साल का है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। 3 साल की एज से उसका डाइट प्लान होना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज लेवल क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसको जो है स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस लेवल क्या है, उसको चाइल्डहुड साइकिट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में जो आजकल एडिक्शंस हो रहे हैं, दुनिया भर के एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन चीज़ों का जो 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 एडिक्शन है, ये भी जो है हार्ट डिजीज को इंक्रीज करता है। सर, जैसे कि हम कहते हैं कि अधिकतर सितारों की जो मौत होती है, स्टार्स की, कह लेते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को कह दें, तो उनमें हार्ट अटैक मुख्य कारण रहता है। जैसे आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक, तो सेलिब्रिटीज़ की जब बात आती है तो वो ऐसा कहते हैं ना कि तरह तरह के क्या ले सकते हैं, मतलब जिम के दौरान वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप बताएंगे, हाँ, हाँ। टेक कर लेते हैं, जिस हाँ। वजह से उनको ये दिक्कत होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो सेलिब्रिटी हैं उनको अपने हेल्थ की नॉलेज नहीं है। मैं सीधे सीधे ये कहूँगा, दे आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। वो केवल पब्लिक में लाइट में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो उनका क्या होता है कि वो स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। जब एक्सेसिव लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है तो वो हार्ट डिजीज को इंक्रीज करने का एक बहुत मुख्य जरिया है। तो जो डेटा है, वर्ल्ड वाइड डेटा ये है कि 28% हार्ट डिजीज स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। तो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए वो लोग ड्रग्स या अल्कोहल या फंटासी के लिए कई और मेडिसिन्स जो होती हैं, उस स्टीरॉइड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो हार्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो वो लोग हेल्थ कॉन्शियस कम होते हैं, जबकि उनको हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज से हमारी ऑडियंस जो उन्हें फॉलो कर रही होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। कहते हैं ना कि भाई सलमान खान या फिर ऋतिक रोशन या फिर कोई एक्ट्रेस ये डाइट फॉलो कर रही है तो वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो क्या ये भी मुख्य एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को नॉलेज नहीं है और हार्ट अटैक जैसे मामले ज़्यादा हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बात सही है। लोग दूसरे को देखा-देखी जो है वो उसको फॉलो करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में पिक्चरों में अगर हीरो सिगरेट पीता था तो कई कई लड़के हॉल से उठ के बाहर चले जाते थे, क्योंकि उनको सिगरेट की तलब लगने लगती थी।
देखा देखी जो है इसका असर तो पड़ता है। हाँ, अगर उसको नॉलेज होगी कि सिगरेट पीने से क्या हार्म है, तो वो शायद ये चीज़ ना करे। तो मेरा तो ये कहना है कि जो जो मीडिया है या जो गवर्नमेंट है, जो एजेंसीज हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनको पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए। स्कूल टीचर को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, जो उनके स्टूडेंट्स हैं। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनका प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए, ताकि वो हार्ट अटैक से बचें। तो हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है, तो वो जो है वो एक तो जानलेवा है, जान ले सकती है। अगर हार्ट अटैक के बाद अगर जान बच भी जाती है तो वो फिर अधमरा हो जाता है। तो वो जो है उसकी लाइफस्टाइल, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं सब रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों में विशेष ध्यान देना चाहिए कि हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सर जैसे नॉर्मल आम जनता जो होती है उसको नहीं पता होता है कि वो उसे अब हार्ट अटैक आने वाला है, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक शख्स को पता लग जाए कि हाँ वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? सबसे पहले तो जो अगर कोई आदमी बीपी का पेशेंट है, अगर 10 साल से उसको बीपी है तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस 80% है। यही चीज़ डायबिटीज़ के लिए है। अगर वो डायबिटिक है, 10 साल से डायबिटिक है, तो उसको हार्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही स्मोकर के लिए एक फार्मूला है, 10 सिगरेट पर डे फॉर 10 ईयर्स, 80% हार्ट डिजीज। इसी तरह से ओबिसिटी भी हार्ट की बीमारी का कारण है। अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जिन लोगों की सेडेंट्री हैबिट है, बैठे रहने की आदत है, जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन लोगों को हार्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए जो है, अगर बीपी भी जो होता है वो भी हेरिडिटी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर पेरेंट्स को बीपी है तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनको बीपी न हो। अगर है तो शुरू से ही उसका इलाज किया जाए। और साथ में जो है कार्डियक प्रोटेक्शन उनको देना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटिक पेशेंट है, उसको भी डायबिटीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, ओबिसिटी नहीं होनी चाहिए, सेडेंट्री हैबिट नहीं होनी चाहिए। इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और होता क्या है कि जिसमें ये रिस्क फैक्टर हैं, अगर ये हैं तो उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर 40 साल के बाद, जो आजकल नॉर्मल देखा गया है, 40 साल के बाद ज़्यादातर लोगों को हार्ट की बीमारी होने की संभावना है। तो सबसे बढ़िया इसके लिए जो टेस्ट है, वो टेस्ट है वॉक। आदमी को डेली 5 किलोमीटर वॉक 30 मिनट में करनी चाहिए। जो जितना ज़्यादा बीमार होगा वो उतना कम चल पाएगा, जो जितना कम बीमार होगा वो उतना ज़्यादा चलेगा। जैसे एक आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है तो डॉक्टर को दिखाने आता है तो वो गेट तक ही चल पाएगा। एक नॉर्मल आदमी होगा तो वो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर भी पैदल चल सकता है। एक चीज़ तो ये होगी, चलने से बीमारी का पता चल गया। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि हार्ट की बीमारियां, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए कि हार्ट की बीमारी का शिकार आप क्यों हो रहे हैं। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे बस यही है कि अगर एक शख्स को पता हार्ट अटैक आ जाए तो जो पब्लिक देख रही होती है उसे उस टाइम क्या करना चाहिए? जैसे रोड पे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो सबसे पहले हार्ट अटैक है क्या, वास्तव में हार्ट अटैक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट अटैक का एक टिपिकल सिम्टम होते हैं रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, पर्सपिरेशन होगा। तो हम लोगों को जो है इसकी पल्स चेक करनी चाहिए। पल्स देखें, पल्स का क्या चल रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हार्ट अटैक जानलेवा नहीं होता है। जो हार्ट अटैक से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो जानलेवा होते हैं। जैसे दिल की धड़कन गड़बड़ा गई या हार्ट का पंप फेलियर हो गया, इसकी पल्स चेक करनी चाहिए। पल्स देखें, पल्स का क्या चल रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हार्ट अटैक जानलेवा नहीं होता है। जो हार्ट अटैक से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो जानलेवा होते हैं। जैसे दिल की धड़कन गड़बड़ा गई या हार्ट का पंप फेलियर हो गया या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन हो गया, तो अकॉर्डिंगली इलाज करना होता है।
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने जैसे बताया कि किस तरीके से आम जनता हार्ट अटैक का शिकार हो रही होती है, हार्ट अटैक आ रहा होता है, तमाम परेशानियां, दिल की बीमारियां लोगों को आजकल हो रही हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उन्हें उस पर काबू करना है, और आपके आसपास ही इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है तो उस पर भी किस तरीके से आप साफ तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।